दोस्तों, इस दुनिया में आपने जगहें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन जिस जगह के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत, अनसुनी, अनकही एक साइलेंट जगह है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे धरती पर स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। एक ऐसी ही जगह है अलास्का। अलास्का यूएस का एक ऐसा राज्य है जिसकी समृद्धि देख पछताता है रूस और अपने सिर को पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का कभी रूस का हुआ करता था। यह बहुत ही खूबसूरत राज्य था। जी हाँ, यह रूस का, लेकिन रूस साम्राज्य ने अलास्का की असल कीमत नहीं पहचानी और उसे बर्फीली जगह समझते हुए अमेरिका को कौड़ियों के दाम पर बेच दिया, जिसके बाद अमेरिका की किस्मत ही बदल गई। अलास्का क्षेत्रफल के हिसाब से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि आबादी के हिसाब से अलास्का का नंबर 48 लगता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अलास्का के पास सबसे ज़्यादा भूमि होने के बावजूद वहाँ अमेरिका की तीसरी सबसे कम आबादी क्यों रहती है, इसका सवाल और इसका जवाब वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में छुपा हुआ है। अलास्का का अधिकतर हिस्सा बर्फीली पहाड़ों, जंगलों और नदियों से घिरा हुआ है। इसके अलावा अलास्का की धरती डोलती रहती है। यहाँ पर सालाना लगभग 5000 भूकंप आते हैं। साल 1964 में तो ये 49वें अमेरिका के राज्य ने तब तक के दूसरे सबसे शक्तिशाली भूकंप का दंश सहा। ऐसा कहा जाता है कि 9.0 तीव्रता का भूकंप कई मिनट तक लोगों ने महसूस किया था और सड़कें नीचे धंस गई थी। अमेरिका राज्य कहलाने वाला अलास्का कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने अलास्का को युद्ध में नहीं जीता था, बल्कि पैसे देकर एक बड़े भूभाग को अपना हिस्सा बना लिया था। जी हाँ, 19वीं शताब्दी में रूस को अलास्का को मैनेज करने के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसे लगता था कि अलास्का में से बर्फ ही बर्फ है, ऐसे में भला इसको क्यों न बेचे। अलास्का, जिसके पूर्व में कनाडा, उत्तर में अंटार्कटिक महासागर, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर है, वो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 30 मार्च 1867 को अमेरिका ने रूसी साम्राज्य से अलास्का को $72 लाख में खरीदा था और आज आलम यह है कि अलास्का अमूल्य है। इसे रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने अमेरिका को बेचा था, जिसके बाद 1868 में अमेरिका ने सिटका जाकर रूसियों का झंडा उतारकर अपना फहराया था। रूस ने जब अमेरिका को अलास्का बेच दिया तो वहाँ पर तेल, सोना और दूसरे खनियों के भंडार मिले। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम पदार्थ और नेचुरल गैस की भी भारी तादाद मौजूद है और अमेरिका ने ऑयल रिफाइनरी लगातार अलास्का को और भी ज़्यादा समृद्ध बना दिया। रूस जिसे कचरा समझ रही थी, अमेरिका के हाथों आकर वह जहां बेशकीमती हो गई, जिसे देखकर रूस महज अपना माथा ही पीटता होगा। अलास्का में स्थित है जोनव आइस फील्ड, जिसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हिम इलाका माना जाता है। करीब 1500 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस इलाके में सालाना 100 फीट बर्फबारी होती है। चूंकि यह इलाका अधिक ऊंचाई पर है, इस वजह से यहाँ की बर्फ गर्मियों में भी कम ही पिघलती है।
आइए जानते हैं इसकी कुछ रोचक बातें। अलास्का इतना बड़ा है कि इसमें अमेरिका के न्यू जर्सी शहर जैसे 75 और फीट हो सकते हैं। एक बिल्ली को लगभग 15 साल तक अलास्का में मेयर बनाया गया था। अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत अलास्का में है, जो लगभग जर्मनी के बराबर है। अलास्का में एक जगह ऐसी भी है जहां से पिज्ज़ा डिलीवर किया जाता है। अलास्का में एक रेगिस्तान भी है जिसमें 150 फुट ऊंचे रेत के टीले बनते हैं। 1975 के बाद अलास्का में नशीली चीज़ों के प्रयोग पर बैन हटा दिया था। अगर पूरे अमेरिका की बात की जाए तो पैदल काम पर सबसे ज़्यादा अलास्का के लोग जाते हैं। अलास्का की राजधानी तक रोड से पहुंचना असंभव है। अमेरिका में होने वाले प्रयोग वाला 20% अलास्का से आता है। हर साल अलास्का में 5000 भूकंप आते हैं। अलास्का के कुछ हिस्से में सूरज 84 दिन तक भी नहीं छिपता। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा और ठंडा राज्य अपनी अद्वितीय सुंदरता, ग्लेशियरों, वन्यजीवों और एडवेंचर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर है। डेनाली नेशनल पार्क में हाइकिंग, फेयरबैक्स में नॉर्दर्न लाइट्स देखना, ग्लेशियर काइकिंग, डॉग स्लेगिंग और व्हेल देखना यहाँ की मुख्य गतिविधियाँ हैं। यहाँ के डेनाली नेशनल पार्क में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली आप देख सकते हैं और वन्यजीवों जैसे भालू और मूस को देख सकते हैं। फेयरफैक्स में सर्दियों में जादुई ऑरोरा बोरेलिस देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। केनाई फेजोल्डस नेशनल पार्क या ट्रेसी आर्म फेजोर्ड में नाव कायाक से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को समुद्र में गिरते देखना अच्छा लगता है। अलास्का के पारंपरिक डॉग स्लेज का अनुभव आप कर सकते हैं। जुनेव या केचिकन में व्हेल सील और ईगल को देखने के लिए क्रूज ले सकते हैं। गोल्ड रश ऐतिहासिक शहर स्केगवे में सोने की खोज के इतिहास को आप जान सकते हैं। अलास्का में बहुत ही ठंडी हवाओं के लिए गर्म कपड़े का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ घूमने के लिए आप कार किराए पर ले सकते हैं। यहाँ पर क्रूज सबसे अच्छा विकल्प है। अलास्का को उसके विशिष्ट बर्फीले जंगल, उबड़-खाबड़ सुंदरता और अनगिनत वन्यजीवों से जोड़ना मुश्किल नहीं है। हालांकि यह विशाल और अनछुआ इलाका बाहर से देखने पर भले ही चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन अलास्का अपनी भौगोलिक स्थिति और मिलने वाले अवसरों के मामले में अद्वितीय है। हो सकता है आप मेडेनहॉल ग्लेशियर के बारे में और अधिक जानना चाहें या शायद केनाई फोर्ट्स आपको आकर्षित करे। चाहे कुछ भी हो, अलास्का आपकी यात्रा सूची में शीर्ष पर रहने योग्य है और इसी जंगली राज्य में देखने लायक बहुत कुछ और घूमने के लिए कई अलग अलग रास्ते हैं। एक बात निश्चित है, यदि आप वहां यात्रा करते हैं तो आपको पछतावा नहीं होगा। तो दोस्तों, यह अद्भुत यात्रा आप ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।